अध्याय जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की इस वीडियो में हम दावों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और निम्नलिखित विषयों को कवर करेंगे। पॉलिसी की अवधि के दौरान निम्नलिखित भुगतान हो सकते हैं। उत्तरजीविता लाभों का भुगतान। पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट समय पर बीमा कंपनी द्वारा बीमा धारक को नियत समय पर भुगतान किए जाते हैं। पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी धारक को वापस कर दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक उत्तरजीविता लाभ की किश्त के बाद किए गए भुगतानों का पृष्ठांकन शामिल होता है। पॉलिसी का समर्पण। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को समय से पहले बंद करने का विकल्प चुनता है। यह पॉलिसी अनुबंध का एक स्वैच्छिक समापन है। पॉलिसी का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब इसने एक चुकता मूल्य अर्जित कर लिया हो। बीमा धारक को देय राशि समर्पण मूल्य आमतौर पर भुगतान किए गए प्रीमियम का 1% होता है। यहाँ न्यूनतम गारंटीकृत समर्पण मूल्य GSV भी होता है, लेकिन बीमा धारक को भुगतान किया जाने वाला वास्तविक समर्पण मूल्य GSV से अधिक होता है। निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर बीमा कंपनी द्वारा राइडर के तहत भुगतान किया जाता है। गंभीर बीमारी वाले राइडर के तहत किसी गंभीर बीमारी का निदान किए जाने की स्थिति में शर्तों के अनुसार एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसी बीमारी बीमा कंपनी द्वारा निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल की गई होनी चाहिए। अस्पताल देखभाल राइडर के तहत बीमा कंपनी नियम और शर्तों के अधीन बीमा धारक के अस्पताल में भर्ती किए जाने की स्थिति में उपचार के खर्च का भुगतान करती है। राइडर भुगतान किए जाने के बाद भी पॉलिसी अनुबंध जारी रहता है। इस तरह के दावों में बीमा कंपनी अवधि के अंत में बीमा धारक को एक निर्धारित राशि का भुगतान करने का वचन देती है, अगर बीमा धारक योजना की पूरी अवधि में जीवित रहता है। इसे परिपक्वता दावे के रूप में जाना जाता है। पॉलिसी धारक द्वारा ली गई पॉलिसी के प्रकार पर पॉलिसी का परिपक्वता मान निर्भर करता है। सहभागी योजना। किसी सहभागी योजना के अंतर्गत परिपक्वता दावे के रूप में देय राशि संचित बोनस सहित बीमा राशि होती है। इसमें से बकाया रहा प्रीमियम तथा पॉलिसी ऋण ब्याज सहित कम कर दिया जाता है। प्रीमियम की वापसी ROP योजना। कुछ मामलों में पॉलिसी की पूरी अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम पॉलिसी परिपक्व होने पर वापस कर दिए जाते हैं। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना यूलिप के मामले में बीमा कंपनी परिपक्वता दावे के रूप में फंड मूल्य का भुगतान करती है। मनी बैक योजना। मनी बैक पॉलिसी के मामले में बीमा कंपनी परिपक्वता दावे में से पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान दिए उत्तरजीविता लाभ को घटाकर भुगतान करती है। दावे का भुगतान किए जाने के बाद बीमा अनुबंध समाप्त हो जाता है। मृत्यु दावा वह राशि है जो बीमाकर्ता व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिसका भुगतान नामिती या समनुदेशिती या कानूनी वारिस को चाहे जो भी परिस्थिति हो किया जाता है। मृत्यु दावा मृत्यु के परिणाम स्वरूप अनुबंध की समाप्ति का द्योतक है। नामिती या समनुदेशिती या कानूनी वारिस को मृत्यु का कारण, तिथि और स्थान के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। अगर बीमा धारक की मृत्यु दुर्घटना से या अन्यथा पॉलिसी की चालू अवधि के दौरान हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमा राशि के साथ साथ संचित बोनसों का भुगतान करती है। अगर सहभागी रही है, पॉलिसी के बकाया ऋण और प्रीमियम तथा उस पर ब्याज घटाकर भुगतान किया जाता है। मृत्यु दावा 2 प्रकार के हो सकते हैं। शीघ्र 3 वर्ष से कम पॉलिसी की अवधि या गैर शीघ्र 3 वर्ष से अधिक। दावे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए लाभार्थी द्वारा निम्नलिखित फॉर्म बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाते हैं। नामिती का दावा फॉर्म, दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, अस्पताल का प्रमाण पत्र, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, पुलिस की रिपोर्ट की अदालत द्वारा प्रमाणित प्रतियां जैसे FIR, तहकीकात की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट जो दुर्घटना से मृत्यु के मामले में आवश्यक होते हैं। मृत्यु के प्रमाण के रूप में नगर निगम के अधिकारियों आदि द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु के दावे के संदर्भ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। वह है मृत्यु दावे का अस्वीकरण। मृत्यु दावे का भुगतान या उसे अस्वीकरण किया जा सकता है। दावे पर कार्रवाई करते समय अगर बीमा कंपनी को पता चलता है कि प्रस्तावक ने कोई गलत बयान दिया था या पॉलिसी के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था
तो अनुबंध अमान्य हो जाता है। पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाते हैं। धारा 45 निर्विवादिता क्लॉज। जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी को पॉलिसी की तारीख से, यानी पॉलिसी जारी करने की तारीख या जोखिम शुरू होने की तारीख या पॉलिसी पुनर्जीवित करने की तारीख या पॉलिसी के आरोहक की तारीख, जो भी बाद में आता हो, से 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद सवालों के घेरे में नहीं लाया जाएगा। मृत्यु की परिकल्पना। कभी कभी किसी व्यक्ति को गुमशुदा बताया जाता है और उसके ठौर ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे मामलों में मृत्यु को मान लेने का प्रावधान करता है यदि 7 वर्षों तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। यदि नामिती या उत्तराधिकारी ये दावा करते हैं कि बीमित व्यक्ति लापता है और उसे मृत मान लिया जाना चाहिए, तो बीमा कंपनियां किसी सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने पर जोर डालती हैं। अदालत द्वारा मृत्यु को मान लेने का आदेश मिलने तक प्रीमियम का भुगतान किया जाना आवश्यक है। बीमा कंपनियां रियायत के रूप में 7 वर्ष की अवधि के दौरान देय प्रीमियम को माफ कर सकती हैं। धन्यवाद।